नमस्कार, मैं आनंद राज। आप देख रहे हैं जनवार्ता टाइम्स। जनवार्ता टाइम्स में आपका स्वागत है। चलते हैं अब खबर की ओर। हमारा समाज अभी भी जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, अंधविश्वास, छुआछूत की भावना से ग्रसित है। हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, पर हमारा सोच अभी भी विकसित नहीं हुआ है और हमारे सोच को विकसित होने में अभी भी काफी वक्त लगने वाला है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जीतन राम मांझी ने जो बात कही है वो कहीं से भी गलत नहीं है। छुआछूत को कानून की किताब संविधान में बैन कर दिया है, पर धरातल पर यह समस्या अभी भी देखने को मिल जाता है। इस तरह की सामाजिक बुराइयों को समाज से खत्म करने की जरूरत है ताकि समाज मानसिक शोषण का शिकार नहीं हो। संवाददाता से हुई खास वार्ता में आइए सुनते हैं भारतीय वैज्ञानिक समाज के जिलाध्यक्ष सह प्रगतिशील लेखक संघ बिहार के अध्यक्ष उपेंद्र सहनी क्या कुछ कहते हैं। मेरा नाम उपेंद्र कुमार सहनी हुआ। मैं भारतीय वैज्ञानिक समाज का जिला अध्यक्ष हूँ और प्रगतिशील लेखक संघ बिहार खगड़िया का अध्यक्ष भी हूँ। जीतन राम मांझी का जो बयान है ब्राह्मणवाद पर, उस पर आपका क्या कहना है? आजकल मीडिया में जीतन राम मांझी सुर्खियों में है और जिस तरह से सवर्ण समाज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के ऊपर जो है सवर्णों को अपमानित करने के सवाल को लेकर के हर जगह जो है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहा है जीतन राम मांझी के ऊपर। मैं भारतीय वैज्ञानिक समाज खगड़िया के संस्थापक सदस्य होने के नाते जीतन राम मांझी के ऊपर हो रहे हमलों का मैं पुरजोर विरोध करता हूं, क्योंकि जीतन राम मांझी ने जिस तरह से बातों को रखा है कि किस तरह से जो है सवर्ण समाज जो है सदियों से जो है उसके कारण हमारा भारतीय समाज जो है वो विभिन्न जातियों उपजातियों में बटा हुआ है और इनका सदियों से शोषण होता आया है। तो यह जो है इनके ऊपर जो एफआईआर हो रहा है, यह जो है इसको मैं इस रूप में भी देख रहा हूँ कि जिन सवर्णों ने आज़ादी के पहले अंग्रेजों के शासनकाल हो या मुस्लिम का शासनकाल हो, तमाम शासनकालों में जिन लोगों ने भारतीय समाज को वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हजारों जातियों उपजातियों में बांट करके रखा और जिन सवर्णों ने जातियों में बांट कर रखने के कारण अंग्रेज यहाँ पर 200 वर्षों तक शासन किए, मुस्लिम यहाँ पर लगभग जो है वो 720 वर्षों तक शासन किए, क्योंकि उन्होंने भारत के अंदर जो जातीय व्यवस्था के अंतर्गत जो यहाँ वर्ण व्यवस्था पूरे देश में लागू था, जिसमें मानव जाति को पूर्ण तरह से जातियों में बांट दिया, उनका उन्होंने विदेशियों ने, साम्राज्यवादियों ने पूर्णतः लाभ उठाया और भारत को लगभग जो है हजारों वर्षों तक इसका जो है शोषण किया। भारत के अचल संपत्ति की जो है लूट से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई और इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति होने के बाद वहाँ आधुनिक शिक्षा की नींव जो है पड़ी। लेकिन हमारा भारतीय समाज उन्हीं सवर्णों की गलती के कारण जिन्होंने भारत के अंतर्गत जातीय व्यवस्था को लागू किया और जो है उसमें उन्होंने गर्व महसूस किया और समाज के 80% लोगों को अछूत की संज्ञा दी, उनको अनटचेबल कहा, जिससे ऊब करके देश रत्न भीमराव अंबेडकर ने जो है उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, क्योंकि हिंदू समाज के अंतर्गत जो है जिस तरह से जातियां बनी हुई है, जिस तरह से उनको जो है छूने से पाप लग जाता है, जिस तरह से उनको समाज में आज जो है दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, और उन्हीं समाज को आज जीतन राम मांझी से माफी मांगनी चाहिए। जो आज जीतन राम मांझी के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, उनको इतिहास पढ़नी चाहिए, उनको समाज शास्त्र का अध्ययन करनी चाहिए, उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए और तब उसमें उनको जवाब मिल जाएगा कि जीतन राम मांझी ने जो है जिस ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो बोला है वो कोई गलत नहीं है। हालांकि मैं किसी भी जाति के ऊपर मैं आक्षेप करना नहीं चाहता हूं कि समाज के कोई किसी जाति को अपमानित किया जाए, लेकिन जिस तरह से भारत के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था है, आज जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में दलितों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से पूरे भारत में दलितों को सार्वजनिक संपत्ति का उपभोग करने के ऊपर उनके साथ अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह से दलित वर्ग के लोग
यदि कहीं शादी विवाह में घोड़े पर चढ़ करके जाते हैं तो सवर्ण लोग उसको रोक देते हैं, उसको जाने से मना करते हैं। ये हमारे मान और सम्मान के खिलाफ है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो है एक जगह सिर्फ ये पोस्टर लग गया दी ग्रेट चमार का, तो चंद्रशेखर रावण के ऊपर कितने केस ठोक दिया गया भीम आर्मी के संस्थापक के ऊपर। तो हमारे सवर्ण समाज को ये सोचना चाहिए कि जिसकी जनसंख्या 80% समाज में है, देश में है, आप उसको अपमानित करके, आप उसको नीच समझ करके, आप उसको अधर्मी समझ करके, आप उसको हिंदू के नाम पर उसको अपमानित नहीं कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप तमाम जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी सवर्ण लोग हैं, आप एक टाइटल रखिए, सिर्फ अपने नाम के आगे हिंदू लिखिए और हिंदुस्तान के दलित समाज, हिंदुस्तान का पिछड़ा वर्ग, हिंदुस्तान का अत्यंत पिछड़ा वर्ग आपके साथ चलने के लिए तैयार है, आपको बराबरी का दर्जा देने के लिए तैयार है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। जनवार्ता टाइम्स से आनंद राज। आगे की खबर पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।